हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में सेमेस्टर एग्ज़ाम के या ईयरली एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। उन रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर उनकी आशा के बिल्कुल विपरीत आए हैं, या फिर उनको जितने नंबर आने की उम्मीद थी उतने नंबर कोटा यूनिवर्सिटी ने नहीं दिए हैं। तो वो स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्म भरें या क्या आगे कर सकते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स बन जाए, या फिर वो रिवलेशन के फॉर्म भर देते हैं और उनके मन में एक डाउट है कि सर रिवलेशन का फॉर्म अगर हम भर दें तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या है अपडेट। तो चलिए आप लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और वीडियो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग पूरा देखना, ठीक है। ध्यान से आप लोग बात को सुनिएगा। वीडियो देखने में तो कुछ नहीं है, आपको यही चीज़ दिखेगी, ये जो दिख रहा है वही। बाकी आप लोग ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। जिन स्टूडेंट्स के ईयरली बेस पर एग्ज़ाम हुए हैं और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, और जिनके सेमेस्टर बेस पे या एनईपी वाला जो साइट है उससे सेमेस्टर रिजल्ट आ चुके हैं और उनके रिजल्ट बहुत कम आए हैं, या उनको बैक दे दी गई है, या फेल कर दिया गया है, या फिर ऐसे मार्क्स हैं कि बताने में भी शर्म आ रही है, तो ऐसी कंडीशन अगर किसी स्टूडेंट के साथ है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ऑप्शनों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी स्टूडेंट इस समस्या से ग्रसित है कि मेरे कम मार्क्स है, मेरे को आगे और बढ़ाने हैं मार्क्स, तो क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। देखो, अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पास, और जो ईयरली एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भी एक बेहतरीन अवसर है कि रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं 2-3 दिन बाद ही हो जाते हैं। 5 दिन बाद मान लो, जैसे आपका रिजल्ट कल आया, ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। जब रिवलेशन का फॉर्म स्टार्ट होता है उससे 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मार्कशीट, जो नेट वाली मार्कशीट है वो, और साथ में ही जो आप फॉर्म भरेंगे रिवलेशन का वो, साथ में उसकी रसीद जो है फीस की, कितने सब्जेक्ट में आपके बैक है, कितने में आपके कम नंबर है और आप बढ़ाना चाहते हैं, तो पर पेपर की 300 रुपये फ़ीस रहती है। तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरें। जैसे ही ये तीनों चारों कागज़ आपके पास आ जाते हैं तो एक स्टेपलाइजर से आप इसको स्टेपलाइज करें और एक लिफाफे में रखकर इसको, एक पता है कोटा यूनिवर्सिटी का जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना होता है, ठीक है। बस यही प्रोसेस रहता है। स्पीड पोस्ट करने के बाद आपका रिजल्ट जब भी आएगा, 2 महीने के अंदर कभी आपका रिजल्ट आ सकता है रिवलेशन का। जैसे ही रिजल्ट आता है तो कितनी संभावना है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी है कि सर रिवलेशन का फॉर्म भरने से क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखो, होता ये है कि अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि मेरे 100 में से 0 नंबर तो नहीं आ सकता, और अगर मान लो कि आपके 0 नंबर आ भी गया है तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता है क्या? नहीं बच रहा ना। ऐसे भी तो आप फेल ही हो रहे हैं, ऐसे भी आपके कम नंबर ही है। तो आपके पास एक अच्छा सा अवसर है, थोड़े से पैसे आपके लग रहे हैं, बाकी अगर बाई किस्मत आप निकल जाते हैं, अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, तो आपका 1 साल बच जाएगा, या एक मौका बच जाएगा आपका एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देने का। समझ रहे हो? तो आप लोग रिवलेशन का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। रिवलेशन के फॉर्म में 90% संभावना है कि आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं, चाहे आपके कम मार्क्स हो, ज़्यादा मार्क्स हो, या आपको जो चाहिए वो इतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं रिवलेशन के फॉर्म में। कहने का मतलब, अगर आपके 100 में से 24 नंबर हैं और आपको पास के लिए 36 या 40 नंबर चाहिए होते हैं, तो उस एरिया तक आप लोग पहुंच ही जाते हैं रिवलेशन में, लगभग। मतलब आपके 40-41 नंबर बन जाएंगे, 24 से भी 40-41
बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे तो 5 ही नंबर है, 40 नंबर कैसे होंगे। तो बहुत सारी केस में अगर आपने कॉपी अच्छे से लिख रखी है, सब चीज़ ओके है, बाय मिस्टेक एग्जामिनर की तरफ से मार्क्स गलत दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों के 10 नंबर बढ़े, 20 भी बढ़ सकते हैं, 40 भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं। मेरा खुद का केस मैं आपको बता दूं, जब मैं एमएससी केमिस्ट्री में था फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मेरे बैक थी, ठीक है, बैक आ जाती है, बैक थी, तो मैंने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया। मेरे को 5 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए उस सब्जेक्ट में। अब मैं उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि 9 नंबर और कम हो गए हैं। तो ये सब अपना अपना किस्मत है, और आपने क्या लिखा है कॉपी में वो अब मैटर करता है। हालांकि मैंने कॉपी में वही लिखा था जो पूछा नहीं गया था, समझ रहे हो, यानी कि मैंने तुक्का लगाया था और मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे कम ही होंगे, और वो हो भी गए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी होती है। और दूसरी कंडीशन जो आप लोगों को खुशी भी दे सकती है। तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि मार्क्स बढ़ते ही हैं। बहुत कम केस होंगे, मेरे जैसे 1-2 बच्चे ही होंगे जिन्हों के मार्क्स घटते होंगे, बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ज़रूर, अगर जिस भी स्टूडेंट से कम मार्क्स हैं, जो बिल्कुल फेल है या जिसके सप्लीमेंट्री आ रही है या बैक आ रही है, तो वो स्टूडेंट ज़रूर रिवोल्यूशन के फॉर्म अप्लाई करें। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे मार्क्स तो पास तो हो गया मैं, पर मेरे कम मार्क्स हैं, मेरे को और बढ़ाने हैं, तो वो थोड़ा रिस्क ध्यान से लें। अगर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो ही वो रिस्क लें, अदरवाइज बिल्कुल रिस्क ना लें। पर जो फेल हैं, जिनके बैक है, जिनके सप्लीमेंट्री है, वो तो किसी भी हाल में रिवोल्यूशन का फॉर्म भर ही दें। ठीक है ना, क्योंकि उससे आपका साल भी बच सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना ना पड़े, सप्लीमेंट्री ना देनी पड़े, अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम ना देना पड़े। इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर ड्यू रह गए हैं या जो 2-3 साल से ईयरली बेस पर पेपर देते आए हैं, उनके पेपर पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक मौका ये है कि जब सप्लीमेंट्री के अभी एग्ज़ाम निकलेंगे, उनके साथ आप सभी ड्यू के पेपर दे सकते हो। ये ओनली ईयरली बेस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और उनके लिए भी ये है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात है। ठीक है ना, जो 2-3 साल से पेंडिंग ही चल रहे हैं, जिनसे पास नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो सप्लीमेंट्री वाला जो एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, जैसे एमए फाइनल वाले हो गए या एमएससी फाइनल वाले हो गए, या जिनके ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बीएससी फाइनल वाले हो गए, वो सभी स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपकी सप्लीमेंट्री नहीं हो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब